को कछु न समझे और भंडारे करवाते हैं और भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। छोटे भाई का हक मारा, बहन से भी अन्याय किया, अपनी सुख सुविधा का लेकिन सबसे बड़ा उपाय किया। भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। एक बार हाथ उठा के दोनों हाथ उठा के हरि बोल। जिसने जन्म दिया और पाला, उंगली पकड़ चलाया है, छायापन कर साथ चले जो धूप से जिसने बचाया है। आज वही माँ बाप को अपने कैसे आंख दिखाते हैं, भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। सपने देखे जो माता पिता ने, सारे सपने टूट गए, ब्याह कराते ही बेटे का रिश्ते नाते छूट गए। बेटा अलग और बाप अलग है कैसे ये बनाते हैं, भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। यहाँ कर्ण ने प्रतिज्ञा की है कि अगर कृष्ण जैसा रथवान मिले तो कल के युद्ध में अर्जुन मारे जाएंगे। मामा शल्य को बुलाया गया, मामा शल्य तैयार हुए, लेकिन भैया कृष्ण को पता चला कि कल अर्जुन मारे जाएंगे और भक्त को अगर तकलीफ होवे तो भगवान को नींद ना आवे। रात्रि के 12 बजे जो शिविर लगे हुए थे पांडवों के, उन शिविर के बाहर हमारे माधव चक्कर लगाए रहे।
अर्जुन पहुंचे, क्या बात है केशव, आपको विश्राम नहीं करने का? बोले अरे ओ अर्जुन, अरे बड़े अचंभे की बात है, कल आपकी मृत्यु हो जाएगी, आखिरी रात है। अर्जुन बोले फिर मैं क्या करूं? आप जानो, आपको काम जाने, हमें कैसे बचाने वो आप जानो। और जाने बापे छोड़ दियो ना सब कुछ, कृष्ण में जो चीज छोड़ दे फिर वो बिगड़ने वाली नहीं है। रात्रि के 12 बजे हमारे कान्हा बुआ कुंती के पास पहुंचे। बुआ, हाँ केशव, एक काम कर दो। बोले क्या? आप कर्ण के पास चली जाओ। एक बात और है, कृष्ण, कर्ण और कुंती, ये 3 ही लोग जानते थे कि कर्ण कुंती का बेटा है, चौथा नहीं। मतलब पांडवों में और कोई नहीं जानता था, ना कौरवों में। ये कौरव दुर्योधन के परिवार वाले जानते थे, पांडवों में 4 भाई 5 भाई हैं, ये एक भी नहीं जानते थे कि कर्ण मेरा सगा भाई है। कृष्ण, कुंती और कर्ण। भगवान ने स्वयं एक बार समझा दिया था कि कर्ण आप शामिल हो जाओ, आप इधर आ जाओ। तो कर्ण ने मना किया कि जिसका नमक खाया उसकी बजानी है। और मित्र अगर हो ना तो कर्ण जैसा ही हो जाए। खूब पता है कि हमारी मौत पक्की है। अच्छा, जहां द्वारिकाधीश खड़ा हो, जहां ब्रह्म सामने लड़ाई करने को खड़ा हो, और भले ही न लड़े, जब वो सामने ही आ जाए तो आप समझ लो कि हार पक्की है। हमसे ज्यादा सामने वाला मजबूत है तो या तो घुटने टेक लो और या फिर माफी मांग लो, इसमें ही भलाई है, बना जीत तो सकते नहीं। और वहां तो पार ब्रह्म है, तो उससे क्या छुप सकता है, क्या बच सकता है? कर्ण जानता था कि मेरा क्या होगा, फिर भी जिसका नमक खाया उसकी बजाई है। तो आप सोचिए कि ऐसा मित्र दुनिया में दूसरा होने वाला नहीं है। यहां बुआ कुंती से कहा कि कर्ण के पास में परशुराम जी के दिए हुए 5 बाण हैं, आप बाण ले आइए। कुंती ने मना किया कि मैं नहीं जाऊंगी। तो कहा बुआ, जो बचपन से और आज तक आपके साथ में ना रहो, बाकी तकलीफ आपको है, और जो 24 घंटे आपके ही साथ रहता, मतलब अर्जुन, उसको नहीं देख रही हो। कुंती ने कहा फिर आप एक वादा करो कि मेरे कर्ण को कुछ नहीं होने दोगे। मैंने पहले ही समझाया कि भगवान जैसा राजनीतिक की कोई हुआ ही नहीं है। भगवान बोले कैसी बात करती बुआ, मैं कर्ण को कुछ नहीं होने दूंगा, आप बाण ले आओ। और बुजुर्गों, ये बाण परशुराम जी ने तब दिए थे कर्ण को जब ये कर्ण छुप करके परशुराम जी के यहाँ विद्या अध्ययन करते थे। छुप करके क्यों? क्योंकि पहले शिष्य परशुराम जी के पितामह भीष्म जी हैं, वो हैं क्षत्रिय। तो पितामह भीष्म और परशुराम जी में एक बार युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध हुआ, पितामह भीष्म ने अपने गुरुजी परशुराम को युद्ध में हरा दिया। अब परशुराम जी ने विचार किया, जब पहलो शिष्य बनायो, बने हराए दियो, मैं दूसरा क्षत्रिय शिष्य नहीं बनाऊंगा। एक कर्ण है क्षत्रिय, तुम्हारा छुप करके विद्या अध्ययन कर रहे थे। एक दिन आसन लगा के बैठे थे, अचानक कहीं से परशुराम जी आए और जंघा पर सर रखा और सो गए। तब तक एक भमरा आया, जंघा पर जिसपे सर रखा था गुरुदेव का, उसी जंघा को उस भमरे ने काट लिया। अब जिसको भमरा काटे कितनी तकलीफ हो बे महाराज। एकदम से जंघा सूज गई, रक्त बहने लगा, दर्द भयानक है। कर्ण विचार करते कि अगर मैंने जंघा को हिला दिया या मुंह से कोई शब्द निकाल दिया तो गुरुदेव की नींद खुल जाएगी। दर्द को सहन करता रहा। 2 घंटे के बाद जब गुरुदेव के नेत्र खुले, पूछा कर्ण, बोले हाँ महाराज, क्या हुआ? महाराज भमरे ने काटा है। अरे तो जगा देते। बोले नहीं नाथ, आप सुख की नींद सो रहे थे, फिर मैं शिष्य कैसा? मुख देखा और एक बात कही कि तू हमें सच सच बोले, तू हमें का ब्राह्मण को बेटा नहीं लग रहा, सच बोल कौन है? तो कहा कि मैं सूर्यपुत्र कर्ण क्षत्रिय हूं महाराज। बड़े प्रसन्न हैं कि जा, तूने अपनी
प्राणों की परवाह नहीं की, दर्द झेलता रहा। मैं तुझे ये 5 वाण देता हूं कर्ण, पूरे विश्व में दुनिया में कहीं भी कोई भी कितना भी बड़ा योद्धा तेरे सामने आकर के युद्ध के लिए ललकार लगा दे और तू जहां 5 वाणों को चला देगा, तेरी कभी भी हार होने वाली नहीं है। कोई भी हो, चाहे सामने ब्रह्म क्यों न खड़ा हो, तो जब तक 5 बाण तेरे पास हैं तेरी हार नहीं होगी। वही बाण कृष्ण कुंती को लेवे को भेज रहे, जब तक बाण है अर्जुन खतरे में है। आप सोचिए कितनी फिक्र है भक्त की। कहते ना कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दोय न समाए। एक ही आ सकता, या फिर परिवार या फिर भगवान। और अगर परिवार में किसी को छोड़ना पड़ जाए तो आप छोड़ दो। राजा बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया भगवान के लिए, भरत ने अपना पूरा परिवार छोड़ दिया भगवान के लिए। एक भरत भगवान के जो सगे भाई हैं, वो भरत राजगद्दी छोड़ देते भगवान के लिए। ध्रुव ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया भगवान के लिए, प्रहलाद ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया भगवान के लिए, और विभीषण ने अपने सगे भाई रावण को छोड़ दिया भगवान के लिए। अगर परिवार में किसी न किसी को छोड़ना पड़ जाए तो आप छोड़ दो। बाणों को लेने मैया पहुंची, कर्ण ने चरण वंदन किए ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे। मां, आज अर्जुन की मैया और कृष्ण की बुआ हमारे दरवाजे बजे बात हजम नाए भाई, कछु ना लाला, बस मिलवे को आई गई। कर्ण बोले मैया तू बिना मतलब के आए वाली नहीं, सच बोल क्या बात है। बस लाला मैं ये चाहती हूं कि कल युद्ध में तुम दोनों आपस में न लड़ो। कर्ण बोले मैया मेरे हाथों पारथ के सिवा, मेरे हाथों पारथ के सिवा पांडव न पराजय पाएंगे, और तेरे कुमार फिर भी मैया 5 के 5 कहलाएंगे। अगर अर्जुन मरे तो कर्ण जिंदा है, और कर्ण मरे तो अर्जुन जिंदा है। तेरे तो 5 के 5 हुए, तो कौन सी बात की चिंता है। युद्ध तो होगा, और कल अर्जुन मारे जाएंगे। कल नहीं, आज ब्रह्म मुहूर्त है, आज युद्ध की शुरुआत है। मैया ने बड़ो समझायो तो कर्ण बोले मां जो काम हो वो बता। बोले 5 बाण है ना परशुराम जी के दिए हुए, वो 5 बाण तू मुझे दे दे। अब आई ना ठिकाने पे, पहले ही बताई देती, हमें तो पता है बिना मतलब के ना याद होगी।